खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उन्होंने अपने चारों तरफ कांटों की दीवार बना रखी थी, इसीलिए वहाँ के सभी जेब्रा हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन वहाँ की सरदार की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद वो झुंड के सभी जेब्रा उसे देखने जाते हैं। और जब बच्चा सबके सामने आता है तो सब उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके आधे शरीर पर निशान रहता है और आधे शरीर पर नहीं, और ये सारे जेब्रा के लिए अपशगुन माना जाता है। और सभी जेब्रा अपने सरदार से कहते हैं कि आपका बेटा ही झुंड के लिए पनौती है, और ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से हमारे पीने का पानी खत्म हो जाएगा और हमें बाहर जाना पड़ेगा। और ये सब सुनकर सरदार का बेटा काफी उदास हो जाता है और उसके माता पिता उसको समझाते हुए कहते हैं कि उनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये बस अफवाह है। लेकिन समय बीतता है और अब कुंबा बड़ा हो गया है और वहाँ का पानी थोड़ा ही बचता है। एक दिन बाहर के कुछ जानवर कुंबा से पानी की भीख मांगते हैं। कुंबा वहाँ का थोड़ा सा रास्ता खोल देता है और बाहरी जानवर अंदर आने लगते हैं, जिसे देख सभी जेब्रा कुंबा पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बाहरी जानवरों को फौरन वहाँ से निकालते हैं। लेकिन तभी एक टाइगर उन दोनों पर हमला कर देता है और इनके झुंड की ओर बढ़ता है। लेकिन कुंबा के पिता सही समय पर आकर इस रास्ते को जल्दी से बंद कर देते हैं और कुंबा को इस बात के लिए बहुत डांटते हैं। बाकी जानवर कुंबा के शरीर के आधे निशान का मजाक उड़ाते हैं और उस पर हंसते हैं, जिस वजह से कुंबा बहुत उदास हो जाता है। और तभी उसकी माँ उसको समझाती है कि उनकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन कुंबा उनकी पूरी बात सुने बगैर ही चला जाता है और जब वापस लौटता है तो उसकी माँ दुनिया को छोड़ जा चुकी थी। दरअसल उसकी माँ बहुत दिनों से बीमार चल रही थी और जिससे कुंबा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि आखिरी वक्त में भी वो अपनी माँ की पूरी बात नहीं सुनी। वो भागते हुए अपने झुंड से दूर कांटों की दीवार से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब बस उसका एक ही मकसद है, उस जादुई नदी तक पहुंचना है, जो कि आखिरी वक्त में उसकी माँ ने उसे कहानी के तौर पर सुनाई थी। बाहर उसे एक जंगली कुत्ता मिलता है और कुंबा उस जंगली कुत्ते से जादुई नदी तक पहुंचने का रास्ता पूछता है। कुत्ता उसे अपना शिकार बनाने के लिए उससे कहता है कि मैं तुम्हें जादुई नदी तक पहुंचा सकता हूँ। वो दोनों जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दो और जानवर मिलते हैं, एक शुतुरमुर्गा और एक मोटा हिरण। वो भी कुंबा की जादुई नदी की बात सुनकर उनके साथ सफर में निकल जाते हैं और वो जंगली कुत्ता उन्हें अपने झुंड के पास लेकर आता है ताकि वो उनका शिकार कर सके। लेकिन वो मजबूत हिरण डटकर उनका मुकाबला करती है और कुंबा को बचा लेती है। लेकिन कुंबा को इस बात से बहुत अफसोस होता है कि उसके वजह से इन दोनों की जान खतरे में पड़ गई। कुंबा को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो दोनों भी सफर में निकल जाते हैं। तभी रास्ते में चलते वक्त उन्हें एक नदी मिलती है और कुंबा को लगता है कि ये वही जादुई नदी है जिसमें जाने से पूरे शरीर पर निशान आ जाएंगे। लेकिन उसमें जाने से उसका शरीर वैसा ही रहता है और वो समझ जाता है कि ये वो जादुई नदी नहीं है जिसकी उसे तलाश है। तभी जंगल में कुछ टूरिस्ट आते हैं और सभी जानवरों की तस्वीर लेने लगते हैं। जब टूरिस्ट की नजर उस आधे निशान वाले जेब्रा पर पड़ती है तो सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे जू में ले जाने के लिए पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसके चारों तरफ गाड़ियां लगा देते हैं और सामने की जगह छोड़ देते हैं। कुंबा उसी जगह से निकलने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन उसके सामने एक पिंजरे वाली ट्रक लगा दी जाती है जिसमें वो आकर कैद हो जाता है। लेकिन तभी एक खरगोश ट्रक के शीशे में आ जाता है, जिससे ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक पलट जाता है और कुंबा आजाद हो जाता है। कुंबा उस खरगोश से जादुई नदी के बारे में पूछता है और खरगोश बताता है कि इसका जवाब तो बस ईगल ही दे सकता है, लेकिन उसके पास जाना मतलब खुद को उसके हवाले करना। और जब कुंबा और उसके दोनों दोस्त ईगल के इलाके में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ के सारे खरगोश उन्हें वापस लौटने के लिए कहते हैं और तभी उनके पास ईगल आ जाता है और कुंबा पर हमला कर देता है। कुंबा अपनी पूरी कहानी ईगल को बताता है कि मुझे जादुई नदी की तलाश है, जिसके बाद ईगल थोड़ा सोचता है और कुंबा को जादुई नदी का सही पता बता देता है और कहता है कि तुम्हें टाइगर के इलाके से होकर जाना पड़ेगा, जिसे सुनकर कुंबा थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वो टाइगर कुंबा को ही ढूंढ रहा है। और वो तीनों उसी इलाके में पहुंच जाते हैं। कुंबा अपने दोस्तों से कहता है कि आगे का सफर मैं खुद तय करूंगा, क्योंकि कुंबा नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके दोस्त खतरे में पड़ जाए, और वो अकेला ही निकल जाता है। लेकिन उसी समय वो टाइगर भी आ जाता है और वो कुंबा को खाने के लिए इतना उतावला हो गया था कि बाकी जानवरों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसके दोस्त समझ जाते हैं कि कुंबा खतरे में है और वो टाइगर के पीछे जाते हैं और दूसरी तरफ कुंबा भूख प्यास और थकान के कारण गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर कुंबा उसी जानवर को देखता है जिसकी मदद उन्होंने पानी पिलाकर की थी। वो जानवर कुंबा को कुछ खाने के लिए देते हैं, जिससे कुंबा को थोड़ी सी ताकत मिले। और इधर कुंबा के पिता को भी पता चल जाता है कि उसका बेटा जादुई नदी तक जाने का सफर तय कर रहा है, जिसकी उसकी माँ उसे कहानियां सुनाया करती थी। और उसके पिता ये जानकर बहुत खुश होते हैं और अपने साथियों के साथ कुंबा के पीछे निकल जाते हैं। और ये बात पूरे जंगल में फैल गई कि एक ज़ेब्रा जादुई नदी की तलाश में खतरों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था। कुंबा उस जगह तक पहुंच जाता है, लेकिन एक तेज तूफान आता है और बिजली गिरने की वजह से एक पेड़ में आग लग जाती है, जिससे वो पेड़ रास्ते में ही गिर जाता है। लेकिन कुंबा किसी भी तरह उसे पार कर लेता है और आगे जाने पर उसे गुफा मिलती है और उसमें जाकर देखता है तो एक नदी होती है और उसमें से रोशनी आ रही थी। वो समझ जाता है कि ये कहानी नहीं बल्कि सच में एक जादुई नदी है। वो देखता है कि दीवार पर कुछ चित्र बने होते हैं जो कि सबसे अलग जेब्रा का होता है, जिसके शरीर पर भी आधा काला निशान होता है और आधे पर नहीं, जो कि उसी के जैसा होता है। लेकिन तभी वही टाइगर आ जाता है जो कुंबा को खाना चाहता है। वो वही चित्र देखकर कहता है तुम सभी जेब्रा से अलग हो, मैं तुमको खाकर बहुत ताकतवर हो जाऊंगा। तभी कुंबा टाइगर से बचकर इधर उधर भागने लगता है और टाइगर कुंबा का पीछा करने लगता है।
टाइगर के तेजी से टकराने की वजह से उस गुफा का कुछ हिस्सा टूटकर गिरने लगता है, क्योंकि वो गुफा बहुत पुरानी हो चुकी थी। कुछ ही समय में वो पूरी गुफा टूटकर बिखर जाती है और सारा पानी नीचे की ओर गिर जाता है। कुंबा और टाइगर एक ऊंची जगह पर होते हैं। कुंबा उसे समझाता है कि हमें लड़ने की बजाय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी हम जिंदा बच पाएंगे। लेकिन वो टाइगर उसे खाना चाहता है और तभी वो उसकी तरफ बढ़ता है, जिससे वो पत्थर नीचे की ओर जाने लगता है और टाइगर भी नीचे गिर जाता है। वो पत्थर उसके ऊपर गिरने की वजह से वो मर जाता है। लेकिन तभी कुंबा भी नीचे पानी में गिर जाता है और उसे बाहर लाया जाता है। तो सभी जानवरों को लगता है कि कुंबा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन बारिश होते ही कुंबा को होश आ जाता है और अब सभी जानवरों को ढेर सारा पानी मिल चुका है और उन्हें रहने के लिए एक नई जगह भी मिल चुकी थी। और अब वो खतरनाक टाइगर भी मर चुका है, जिससे अब किसी भी जानवर को डरने की जरूरत नहीं है। अब सभी को लगता है कि कुंबा हमारे लिए पनौती नहीं बल्कि एक मसीहा है और सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं। और इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और